मोदी बनाम राहुल पर आर पार, अध्यक्ष का अध्यक्ष पर पत्रवार, गाली से मिलेगा गाली का जवाब, भाजपा करने लगी कांग्रेस से हिसाब। जनता जब वो चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं। पूरे देश में एक माहौल बन गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की विवादित टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के आक्रोश से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक्शन मोड में है, लेकिन अब इस मामले को लेकर भाजपा भी मैदान में उतर चुकी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच अब भाजपा कांग्रेस से दो हाथ करने के लिए बेताब हो रही है। टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ इसी अंदाज में भाजपा ने आक्रामक मोड में आकर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। ये सियासी जंग राहुल गांधी से शुरू हुई थी और अब ये जंग मोदी के नाम पर खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भाजपा नेताओं पर लगाम लगाने की नसीहत दी थी, लेकिन अब भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक लंबा चौड़ा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही लिख दिया है। मतलब साफ है कि भाजपा और कांग्रेस में राहुल बनाम मोदी के साथ साथ अध्यक्ष बनाम अध्यक्ष का पत्र के जरिए वार पलटवार शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को लिखे पत्र का जवाब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पत्र से दिया है। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की बातें सच से दूर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी। जेपी नड्डा ने कहा, सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा था। नड्डा बोले, राहुल गांधी को महामंडित करना अब खड़गे की मजबूरी बन गई है। वैसे तो नड्डा ने 3 पन्नों का पत्र लिखा है, लेकिन इस पत्र में सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पीएम मोदी पर पहले जितनी भी अपमानजनक टिप्पणियां कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई हैं, उन पर खास तौर पर जोर दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा नेता के राहुल गांधी को आतंकी कहने पर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। इस भाषा पर ऐतराज जताते हुए खड़गे ने लिखा था कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वो भविष्य के लिए घातक है। खड़गे ने कहा था कि विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहा है। दिल्ली में एक भाजपा और पूर्व विधायक उनका हश्र दादी जैसा करने की धमकी दे रहा है। इन सब बयानों को मुद्दा बनाकर खड़गे ने भाजपा नेताओं पर लगाम लगाने की पीएम मोदी को नसीहत दी थी। ऐसे में अब इस पत्र का जवाब भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने लंबे चौड़े पत्र से दिया है। नड्डा ने अपने पत्र के जरिए राहुल गांधी को फेल्ड प्रोडक्ट तक करार दे दिया है। जेपी नड्डा ने पत्र में लिखा है कि खड़गे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कहा गया कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप तो कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण तो कभी भस्मासुर, कभी कहा गया नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी कहा गया मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस कहा गया, कभी दुष्ट कहा गया, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर तो कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन कहा गया, कभी मोदी जी को हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर कहा गया,
कभी तुगलक कहा गया, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे वाले बयान दिए गए, कभी साला मोदी कहा गया, कभी नमक हराम, कभी गवार, कभी निकम्मा कहा गया। नड्डा ने कहा यहाँ तक कि पीएम मोदी के माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया, उनका भी अपमान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। नड्डा ने कहा 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी को 110 से अधिक गालियां दी गई हैं। इन सब वार पलटवार को देखते हुए साफ है कि भाजपा कांग्रेस को जैसे का तैसा वाला जवाब दे रही है। भले ही कुछ दिन से भाजपा पीएम मोदी पर की गई विवादित टिप्पणियों को भूल गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव आते ही एक बार फिर भाजपा ने मोदी पर दिए गए कांग्रेस की ओर से विवादित बयानों का मुद्दा उठा दिया है और भाजपा नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर की गई विवादित टिप्पणियों के जवाब में मोदी का नाम लेकर कांग्रेस पर हमलेवर हो रही है। ऐसे में साफ है कि सियासत में अब चाहे किसी भी नेता को गाली ही क्यों ना देनी पड़े, इसका जवाब भी गाली से ही दिया जाएगा। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।